खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत मलाकी नबी की किताब, उसका 3 बाब, पहली आयत से लेकर 4 आयत तक। देख, मैं अपना पैगंबर भेजता हूँ जो मेरे आगे राह तैयार करेगा, और खुदावंद जिसके तुम तालिब हो नागहां अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। और अहद का वो पैगंबर जिसके तुम आरजूमंद हो, देखो वो आता है, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। लेकिन उसके आने के दिन को कौन बर्दाश्त करेगा? उसके ज़हूर के वक्त कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के तेजाब की मानिद है, और वो चांदी को तपाने और खालिस करने को बैठेगा। और वो बनी लावी को सोने और चांदी की मानिद पाक और साफ करेगा, ताकि वो सदाकत से फिर खुदावंद के हजूर हदिये गुजराने। और यहूदा और यरूशलेम का हदिया खुदावंद को पसंद आएगा, जैसा कदीम अयाम और गुज़श्ता ज़माने में था। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 24, उसकी 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। ए फाटको, अपने सर बुलंद करो, ए कदीम दरवाज़ो ऊंचे हो जाओ, ताकि जलाल का बादशाह दाखिल हो। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावंद कवी और कादिर, खुदावंद जदल में जोरावर। ए फाटको, अपने सर बुलंद करो, ए कदीम दरवाज़ो ऊंचे हो जाओ, ताकि जलाल का बादशाह दाखिल हो। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदा, वही जलाल का बादशाह है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। इब्रानियों के नाम खत, उसका 2 बाब, 14वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। बस जिस हालत में फर्जंद खून और गोश्त में शरीक होते हैं, इसी तरह वो खुद भी उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीले से उसे तबाह करे जिसे मौत पर इख्तियार हासिल था, यानी शैतान को, और ताकि उन्हें छुड़ा ले जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे। वो दर हकीकत फरिश्तों की दस्तगीरी नहीं करता, बल्कि इब्राहीम की नस्ल की दस्तगीरी करता है। इस सबब से लाजिम था कि वो हर बात में अपने भाइयों की मानिद बने, ताकि वो खुदा के पास उम्मत के गुनाहों का कफारा करने के वास्ते एक रहम दिल और अमानतदार काहिने आज़म ठहरे। क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद आजमाया जाकर दुख उठाया है, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जो आजमाइश में पड़ते हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज के लिए मखसूस इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। अंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 2 बाब, 22वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। और जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनकी तहारत के दिन पूरे हो गए, तो वो उसे यरूशलेम में लाए, ताकि उसे खुदावंद के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलौठा बच्चा खुदावंद के लिए मखसूस ठहरेगा। और ज़बीहा लाएं, यानी कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे, जैसा खुदावंद की शरीयत में लिखा है। और देखो, यरूशलेम में शमौन नामी एक आदमी था, और वो रास्तबाज और दीनदार और इसराइल की तसल्ली का मुंतज़िर था, और रूल कुदुस उस पर था। और उसे रूल कुदुस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के ममसू को ना देख ले, मौत को ना देखेगा।
और वो रूह की हदायत से हैकल में आया। और जिस वक्त वालिदैन उस बच्चे यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरई फ़राइज़ अदा करें, तो उसने उसे गोद में लिया और खुदावंद की हम्द करके कहा, ए मालिक, तू अपने कौल के मुताबिक अब अपने बंदे को अमन से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, गैर कौमों के लिए इंकशाफ का नूर और अपनी उम्मत इस्राएल का जलाल। और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर ताज्जुब करते थे जो उसके हक में कही जाती थीं। और शमौन ने उनके लिए बरकत चाही और उसकी माँ मरियम से कहा, देख, ये इस्राएल में बहुतेरों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर किया गया है जिसके खिलाफ कहा जाएगा, और तेरी अपनी जान के अंदर से तलवार गुजर जाएगी ताकि बहुत से दिलों के ख्याल खुल जाएं। और आशीर के कबीला में से हन्ना बिनते फिनोएल एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और वो अपने कंवारपन के बाद 7 बरस तक शोहर के साथ रही। अब वो बेवा 84 बरस की थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रोज़ों और नमाजों के साथ रात दिन बंदगी करती रहती थी। और उसने भी उसी घड़ी पास आकर खुदावंद की हम्द की और उसकी बाबत उन सब से बातें की जो यरूशलेम की रिहाई के मुंतज़िर थे। और जब वो खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो जलील में अपने शहर नासरत को लौट गए। और वो बच्चा बढ़ता और मजबूत होता गया और हिकमत से मामूर था और खुदा का फजल उस पर था। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।